अब हम सिद्धि स्थान पढ़ेंगे। कल्प स्थान के बाद सिद्धि स्थान का वर्णन मिलता है। सिद्धि का अर्थ होता है सफलता। क्योंकि चरक एक चिकित्सा प्रदान ग्रंथ है, तो यहाँ पे सफलता या सिद्धि का अर्थ हुआ चिकित्सा में सफलता। अर्थात चिकित्सा स्थान में ऐसी विषय वस्तुओं का वर्णन है जो चिकित्सक को सफलता प्रदान करें। चिकित्सा में सफलता हेतु चिकित्सक को वमन आदि कर्मों के सम्यक योग का पता होना चाहिए अथवा उनके असम्यक योग का भी पता होना चाहिए और उसके चिकित्सा का भी पता होना चाहिए। तो जिस स्थान से हमें ये सब ज्ञान मिले वो सिद्धि स्थान है। सिद्धि स्थान का प्रथम अध्याय है कल्पना सिद्धि अध्याय। कल्पना का अर्थ होता है योजना। सिद्धि स्थान का वर्णन करते हुए संपूर्ण सिद्धि स्थान के लिए अपेक्षित पंचकर्म की कल्पना या योजना आदि विषयों को कहते हुए उनमें कल्पना अर्थात पंचकर्म की योजना ही मुख्य होने के कारण सबसे पहले कल्पना सिद्धि का ही वर्णन किया जा रहा है। अध्याय की शुरुआत का कल्पना शब्द से शुरू हुई है। इसमें शिष्य अग्निवेश के द्वारा 12 प्रश्नों को पूछा गया है जो पंचकर्म की कल्पना पर आधारित हैं, जिसका उनके गुरु आचार्य अत्रेय द्वारा उत्तर दिया गया है। कल्पना से यहाँ पंचकर्म के लिए की गई योजना के बारे में बताया गया है। पंचकर्म में वमन विरेचन आदि कर्म आते हैं जो प्रधान कर्म होते हैं। इससे पूर्व जो पूर्व कर्म होते हैं उसमें स्नेहन स्वेदन आता है। तो सबसे पहला प्रश्न जो आचार्य अग्निवेश ने किया वो ये था कि इन कर्मों की पंचकर्मों की कल्पना कैसे की जाती है। इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य अत्रेय कहते हैं कि कोष्ठ के अनुसार रोगी को कम से कम 3 दिन और अधिक से अधिक 7 दिन तक सर्वप्रथम स्नेहन कराना चाहिए। 7 दिन के पश्चात स्नेहन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि 7 दिन के पश्चात स्नेहन 7वें हो जाने के कारण काम नहीं करता है। नेक्स्ट है स्नेहन का फल। स्नेहो अनिलम हंति मृदु करोति देहम मलानाम विनिहंति संगम। अर्थात स्नेह जो है वात का शमन करता है, शरीर को मृदु बनाता है और स्रोतों में चिपके हुए मलों के अवरोध को दूर करता है। नेक्स्ट है स्नेहन के पश्चात स्वेदन के लाभ। स्निग्धस्य सूक्ष्मेषु अन्येषु लीनम स्वेदस्तु दोषम न यति द्रवत्वम। अर्थात सम्यक स्नेहन के पश्चात जब स्वेदन किया जाता है तो वो स्वेदन सूक्ष्म स्रोतों में चिपके हुए दोषों को द्रवीभूत करके बहिर्गमनोन्मुख करता है। नेक्स्ट है वमन से पूर्व दोषों का उत्क्लेशन। वमन कराने योग्य व्यक्ति को ग्रामीण एवं अनूप जीवों के मांसरस एवं दूध का आहार खिलाकर उसके दोषों को बहिर्गमनोन्मुख करना चाहिए। इसी प्रकार विरेचन दिए जाने वाले व्यक्ति को जंगल पशु पक्षियों का मांसरस एवं घृत तेल युक्त यूष एवं कफ को ना बढ़ाने वाले आहार खिलाने चाहिए, जिससे पित्त दोष उत्क्लेशित होकर बहिर्गमनोन्मुख हो जाए। पूर्व में यथोचित आहार खिलाने का उद्देश्य ये रहता है कि जिस व्यक्ति में कफ बढ़ा हुआ होता है वो बिना किसी कष्ट के वमन आराम से कर देता है, और जिसमें कफ अल्प रूप से बढ़ा रहता है वो सुखपूर्वक विरेचन कर देता है। कफ की कमी होने की स्थिति में पिया हुआ वमन द्रव्य बिना वमन कराए ही नीचे चला जाता है, और कफ के बड़े होने पर सेवन किया हुआ विरेचन द्रव्य वमन द्वारा बाहर निकल जाता है। आचार्य अग्निवेश का अगला प्रश्न था इन कर्मों का अर्थात पंचकर्मों का क्रम क्या है, जिसका उत्तर आचार्य अत्रेय ने ये दिया। जो रोगी या व्यक्ति सम्यक रूप से स्निग्ध हो गए हों उनमें निर्दिष्ट विधि के अनुसार वमन कराना चाहिए। वमन के पश्चात लघु आहार से गुरु आहार तक का क्रमशः प्रयोग कराकर संसर्जन कर्म कराना चाहिए। संसर्जन कर्म से पत्ते आहार के पश्चात रोगी में जब बलाधान हो जाए तो उसे सम्यक स्नेहन स्वेदन करा के समुचित रूप से यथा आवश्यक विरेचन द्रव्य देकर विरेचन कराना चाहिए। श्लोक नंबर 11 में संसर्जन कर्म के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जिन व्यक्तियों का शरीर वमन या विरेचन द्वारा प्रधान मध्य एवं अवर रूप से शुद्ध हो गया हो उनमें पेया विलेपी अकृत या कृतयूष अकृत या कृतमासरस का प्रयोग क्रमशः प्रधान शुद्धि वाले के लिए 3 अंकाल,
मध्य शुद्धि वाले के लिए 2 अंककाल एवं अवर या हीन शुद्धि वाले के लिए 1 अंककाल तक करना चाहिए। सबसे पहले प्रधान शुद्धि में इसमें कुल मिलाकर 12 अंककाल होते हैं जो 7 दिन में पूरे होते हैं। दूसरी अवस्था जो है मध्य शुद्धि, इसमें टोटल मिला के 8 अंककाल होते हैं जो 5 दिन में खत्म होते हैं। और लास्ट जिसमें अवर शुद्धि होती है, इसमें टोटल मिला के 4 अंककाल होते हैं जो 3 दिन में खत्म होते हैं। नेक्स्ट है संसर्जन कर्म का महत्व। जिस प्रकार अल्प अग्नि तृण या गोमय आदि के प्रयोग के द्वारा क्रमशः बढ़ जाती है, उसी प्रकार संशोधित हुए व्यक्ति की जठराग्नि भी पेय आदि के प्रयोग द्वारा प्रदीप्त हो जाती है और स्थिर व सब कुछ पचाने में समर्थ हो जाती है। संसर्जन कर्म के अंतर्गत जो हमने प्रधान शुद्धि, मध्य शुद्धि और अवर शुद्धि की बात की गई है, अब हम उसके लक्षण बताते हैं। वमन में अवर, मध्य एवं प्रवर शुद्धि में वेग क्रमशः 4, 6 व 8 आते हैं तथा विरेचन में अवर शुद्धि में 10 वेग, मध्य शुद्धि में 20 वेग और प्रधान शुद्धि में या प्रवर शुद्धि में 30 वेग आते हैं। ऐसे ही मान के अनुसार वमन में क्रमशः हीन शुद्धि में 1 प्रस्थ, मध्य शुद्धि में 1.5 प्रस्थ व प्रवर शुद्धि में 2 प्रस्थ की मात्रा होती है। मान के अनुसार विरेचन में निकलने वाले द्रव्य की मात्रा अवर शुद्धि में 2 प्रस्थ, मध्य शुद्धि में 3 प्रस्थ व प्रवर शुद्धि में 4 प्रस्थ होती है। आंतकी के अनुसार वमन के अंत में पित्त का निकलना सम्यक वमन का लक्षण माना जाता है। इसी प्रकार कफांत विरेचन भी सम्यक विरेचन का लक्षण होता है। आचार्य चक्रपाणी का तीसरा क्वेश्चन था, किम च कृत अकृतेषु लिंगे तथैव अतिकृतेषु, अर्थात शोधन जिसमें वमन व विरेचन दोनों आते हैं उसके सम्यक लक्षण व असम्यक लक्षण। असम्यक लक्षण में हीन लक्षण व अति लक्षण पूछे गए हैं। सबसे पहले वमन के सम्यक लक्षण। क्रमात् कफा पित्तम अथ अनिलश्च यस्य अति सम्यक वमिता स इष्टा हृत पाशव मूर्धेन्द्रिय मार्ग शुद्धौ तथा लघुत्वे अपि च लक्ष्यमाणे, अर्थात सम्यक वमन में सर्वप्रथम अमाशय व उरव भाग स्थित कफ का निर्हरण होता है, उसके पश्चात पित्त और अंत में वायु निकलती है। व्यक्ति के हृदय, पार्श्व, मूर्ध एवं इंद्रिय के मार्ग शुद्ध हो जाते हैं तथा शरीर में लघुता उत्पन्न हो जाती है। इन लक्षणों को सम्यक वमन के लक्षण समझना चाहिए। नेक्स्ट है वमन के अयोग के लक्षण। वमन के अयोग होने पे शरीर में स्फोट होता है, कोट होता है, कंडू होता है, हृदय प्रदेश में गुरुता होती है, इंद्रियों का शुद्ध नहीं होना होता है और शरीर में गुरुता रहती है। नेक्स्ट है वमन के अतियोग के लक्षण। वमन के अतियोग होने पे तृष्णा, मोह, मूर्छा, वात का प्रकोप, निद्रा हानि एवं बल की हानि, ये लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है विरेचन के सम्यक लक्षण। स्रोतो विशुद्धि, इंद्रिय संप्रसादो, लघुत्वम ऊर्जो, अग्निर्नाम्यत्वम, प्राप्तिश्च विट्ठ पित्त कफ अनिलानाम, सम्यक विरक्तस्य भवेत् क्रमेण, अर्थात सम्यक विरेचन के लक्षणों में स्रोतों का शुद्ध होना, इंद्रियों की कार्यक्षमता का बढ़ जाना, शरीर में लघुता होना, मन का उत्साहित होना, जठराग्नि का प्रदीप्त होना, स्वस्थता का अनुभव होना, क्रम अनुसार मल, पित्त, कफ व वायु का निकलना, ये सभी सम्यक विरेचन के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है विरेचन के हीन योग के लक्षण। विरेचन के हीन योग होने पे कफ, पित्त, वायु का प्रकोपित होना होता है, जठराग्नि मंद हो जाती है, शरीर में गुरुता होती है, प्रतिशाय तंद्रा होती है, रोगी को छर्दी, अरुचि और वात का अधोमार्ग से ना निकलना, ये लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विरेचन के अतियोग के लक्षण। विरेचन के अतियोग होने पे रोगी में कफ, रक्त, पित्त के क्षय होने से वात की वृद्धि हो जाती है, अंगों में सुप्तता आती है, अंग मर्द होता है, रोगी को क्लम तथा कंपन होता है, रोगी को अनिद्रा, शारीरिक दुर्बलता, आंखों के सामने अंधकार छा जाता है, उसमें उन्माद व हिक्का रोग भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वस्ती कल्पना। संसर्जन क्रम के 7वें दिन
के पश्चात 8वें दिन रोगी को सामान्य भोजन कराना चाहिए और 9वें दिन अनुवासन वस्ती या घृतपान कराना चाहिए। संसर्जन कर्म कराने के पश्चात 8वें दिन 2 विकल्प बताए हैं। यदि वमन के बाद रोगी को विरेचन कराना हो तो 9वें दिन घृतपान कराना है, और यदि विरेचन के बाद सीधे वस्ती देनी हो तो 9वें दिन अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। यदि अनुवासन के बाद रोगी को अत्यधिक क्षुधा उत्पन्न ना हो तो उसे अभ्यंग स्वेदन कराकर 30वें दिन फिर निरुवस्ती का प्रयोग कराना चाहिए। और वस्ती के बाहर निकल जाने पर जंगल पशु पक्षियों के मांस रस के साथ भात का सेवन कराना चाहिए। जो रोगी मांस रस नहीं खाते हैं उनके दोषों का बल का विचार करते हुए वो आहार उन्हें देना चाहिए जो उनके योग्य हो। निरुवस्ती के द्वारा शुद्ध हुए रोगियों में विरेचन की भांति पेय आदि कर्म का प्रयोग न कराकर जंगल पशु पक्षियों के मांस रस के साथ अन्न का सेवन बताया गया है। इसका कारण है ग्रहणी अग्नि का अधिष्ठान है और वेचक औषधि अग्निमांद्य उत्पन्न करती है, जबकि निरुवस्ती के द्रव्य ग्रहणी को प्रभावित नहीं करते, इसलिए अग्नि को विकृत नहीं करते। निरुवस्ती देने से दोष निर्हरित होने के कारण अल्प रूप से उत्पन्न बल क्षय को मांस रस से दूर किया जाता है, इसलिए निरुवस्ती के पश्चात मांस रस देने का विधान बताया गया है। यदि रोगी अनुवासन के योग्य हो तो उसे उसी दिन जिस दिन निरुवस्ती दी गई हो उसे अल्प मात्रा में भोजन कराकर अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि निरुवस्ती से वात का क्षोभ होता है और उसको दूर करने के लिए अनुवासन वस्ती दी जाती है। अनुवासन वस्ती का प्रयोग काल शीत ऋतु जैसे कि हेमंत और शिशिर में तथा वसंत ऋतु में दिन में अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। इसके विपरीत शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु में रात्रि में अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। वात पित्त की अधिकता में तथा उष्ण काल जो शरद ग्रीष्म वर्षा बताए हैं इनमें भी वात पित्त की अधिकता रहती है, इनमें रात्रि में अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। और कफ की अधिकता में और शीतकाल में कफ की अधिकता रहती है, कफ की अधिकता में और शीतकाल में दिन में अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। अनुवासन और निरुवस्ती देने का क्रम अनुवासन वस्ती द्वारा प्रक्त स्नेह जब गुदा से बाहर निकल जाए तो व्यक्ति को रात्रि में किसी प्रकार का भोजन न दें और दूसरे दिन प्रातःकाल व सायंकाल के भोजन के बाद उसे दूसरे दिन या तीसरे दिन या 5वें दिन अनुवासन का प्रयोग करना चाहिए। निरुवस्ती देने के 3 दिन पर अथवा 5वें दिन अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य चक्रपाणी का चौथा प्रश्न था वस्ती की संख्या। तो कुशल चिकित्सक को विषम संख्या में ही वस्ती का प्रयोग करना चाहिए, सम संख्या में वस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कफज विकारों में 1 अथवा 3 वस्ती देनी चाहिए, पित्तज विकारों में 5 या 7 वस्ती देनी चाहिए और वातज विकारों में 9 या 11 वस्ती देनी चाहिए। नेक्स्ट है निरु एवं विरेचन के मध्य 7 दिन का अंतराल आवश्यक होता है। जिस व्यक्ति को विरेचन कराया गया हो उसे 7 दिन तक निश्चित रूप से निरुवस्ती का प्रयोग नहीं कराना चाहिए। उसी प्रकार निरुवस्ती द्वारा शुद्ध व्यक्ति को 7 दिन के अंदर विरेचन नहीं कराना चाहिए। यदि ऐसे किया गया तो निरु द्वारा रिक्त शरीर में विरेचन अथवा विरेचन से रिक्त शरीर में निरु उस शरीर को नष्ट कर देती है। आचार्य चक्रपाणी का नेक्स्ट प्रश्न था किम गुणा वस्ती, अर्थात वस्ती के क्या गुण होते हैं। सबसे पहले निरुवस्ती के गुण बताए जाएंगे, फिर अनुवासन वस्ती के गुण बताए जाएंगे। निरुवस्ती वह स्थापित करती है, वह स्थापित करने का अर्थ जरावस्था या वृद्धावस्था को शीघ्रता से नहीं आने देती। इसके अतिरिक्त ये सुख, आयु, बल, अग्नि, मेधा, स्वर और वर्ण को बढ़ाती है। ये सर्व अर्थकारी होती है, अर्थात सभी कार्य को सिद्ध करती है। ये शिशु, वृद्ध, युवा सभी के लिए हितकर होती है। ये सर्वगद अपाह है, अर्थात सभी तरह की व्याधि को दूर करती है। निरुवस्ती विट, श्लेष्मा, पित्त, अनिल और मूत्र को शरीर से निकालती है। ये दाढ़र्य है, अर्थात शरीर को दृढ़ करती है। इसके प्रयोग से शुक्र बल की वृद्धि होती है। निरुवस्ती संपूर्ण शरीर में स्थित दोषों के संचय को दूर कर सभी व्याधियों को शमन करती है। श्लोक नंबर 29, 30, 31 में अनुवासन वस्ती के गुण बताए गए हैं। दे निरूणे विशुद्ध मार्गे सा स्नेम वल बल पदम च, अर्थात निरुवस्ती द्वारा शरीर के शुद्ध हो जाने पर दी गई अनुवासन वस्ती शरीर को स्निग्ध करके व्यक्ति के वर्ण, बल,
की वृद्धि करती है, विशेषकर वात रोगियों में, क्योंकि वातजन्य व्याधियों के लिए तेल से बढ़कर कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। तेल अपने स्नेह गुण के कारण वात की रुक्षता को, गुरु गुण के कारण वात की लघुता को, उष्ण गुण के कारण वात की शीतलता को दूर करके शीघ्र ही मन को प्रसन्न करता है, वीर्य, बल, वर्ण एवं जठराग्नि की वृद्धि करता है। यहाँ पर आचार्य ने अनवसन वस्ती की महत्ता बताते हुए एक एग्जाम्पल दिया है, जिसमें आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने से उसके पत्ते हरे हो जाते हैं, उसमें नए नए कोमल नव पल्लव निकल जाते हैं, फल फूल निकल जाते हैं, उसी प्रकार अनवसन वस्ती के प्रयोग से व्यक्ति स्वस्थ होकर संतान रूपी फल फूलों से युक्त हो जाता है। वस्ती का सामान्यतः प्रयोग उन रोगियों में करना चाहिए जिनके शरीर स्तब्ध एवं संकुचित हो गया हो, जो पंगु हो, जिनकी अस्थि भग्न हो गया हो, जो रुग्ण हो, जिनके हाथ पैर में वायु विशेष रूप से प्रकोपित हो, ऐसे व्यक्तियों में वस्ती का प्रयोग करना विशेष लाभकर होता है। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों में उदर में आद्यमान हो, जिसमें शूल के साथ मल बंधा हुआ आता हो, जिनको भोजन के प्रति अरुचि हो, इसी प्रकार अन्य भी उदर रोग के रोगियों में भी वस्ती का प्रयोग विशेष लाभकर होता है। इसके अतिरिक्त जो स्त्रियां वातज व्याधियों से पीड़ित हों या जो गर्भ धारण नहीं कर पाती हों, जो पुरुष इंद्रियों से क्षीण हो, जो व्यक्ति अत्यंत कृश हो, ऐसे रोगियों में भी वस्ती का प्रयोग हितकर होता है। आचार्य चक्रपाणि का नेक्स्ट प्रश्न था केशु च कश्च वस्ति रीति, अर्थात किस व्यक्ति में कौन सी वस्ती देनी चाहिए। इसका उत्तर है उष्णजन्य कारणों से उत्पन्न व्याधियों में शीत वीर्य वाले द्रव्यों के द्वारा तैयार की गई शीतल वस्ती का प्रयोग करना चाहिए, तथा शीतजन्य कारणों से उत्पन्न व्याधियों में उष्ण वीर्य वाले द्रव्यों द्वारा तैयार की गई सुखोष्ण वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्निग्ध, रूक्ष, गुरु, लघु आदि से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उसके विपरीत रूक्ष, स्निग्ध, लघु, गुरु आदि गुण युक्त औषधियों से निर्मित वस्ती का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात दोष विपरीत गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। इसी विभाग के अनुसार वस्ती की योजना करनी चाहिए। नेक्स्ट है बृहण वस्ती का निषेध। कुष्ठ, प्रमेह, अरोचक, तंद्रा, श्लीपद आदि रोगों में तथा मेदस्वी पुरुषों में तथा जो रोगी वमन विरेचन आदि के द्वारा शोधन करने योग्य हों, उनमें बृहण वस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सभी व्याधियां संतर्पण जन्य मानी गई हैं, अतः इसमें बृहण अर्थात स्नेह वस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 37 में नीरुवस्ती के निषेध बताए गए हैं। शतछीन के रोगी, शोष के रोगी, भ्रष्ट दुर्बलनाम अर्थात अत्यंत दुर्बल रोगी, मूर्छित रोगी, जिनका शोधन पूर्व में हो चुका हो ऐसे रोगी, और अंत में दोषेषु निबद्धम आयु अर्थात जिनके दोष में ही आयु निबद्ध है, अर्थात दोषों के निर्हरित होने पर जिनकी मृत्यु होने की संभावना हो, ऐसे रोगियों में नीरुवस्ती का निषेध बताया गया है। नेक्स्ट है वस्ती की चिकित्सा में प्रधानता। जितने भी शाखागत व्याधियां हैं, कोष्ठगत व्याधियां हैं, मर्म प्रदेशगत व्याधियां हैं, संपूर्ण शरीरगत व्याधियां हैं या एकांगगत व्याधियां हैं, इन सभी में मुख्य कारण विशेष रूप से वायु होता है। वायु के अतिरिक्त दूसरा अन्य कोई कारण नहीं जो इन सभी व्याधियों को उत्पन्न करने में सहायक हो, क्योंकि हम ये जानते हैं पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगु मल धातुआ, अर्थात पित्त और कफ तो पंगु है और मल आदि भी पंगु है। इन सब का वहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर या कोश से शाखा तक वायु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। वायु ही विड, मूत्र, पित्त आदि मलों को अपने आशयों से पृथक करती है अथवा अवरुद्ध करती है। इस प्रकार अत्यधिक वृद्ध वायु को प्रशमित करने में वस्ती चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य कोई चिकित्सा नहीं है, इसलिए वस्ती चिकित्सा को ही अर्ध चिकित्सा कहा है। कुछ आचार्य इसे संपूर्ण चिकित्सा भी स्वीकार करते हैं। श्लोक नंबर 40 में वस्ती की परिभाषा बताई गई है। नाभि प्रदेशम कटि पार्श्व कुक्षि गत्वा शकृत दोष चयम विलोड्य संस्नेह कायम स पुरुष दोषा सम्यक सुखे नीति च या सा वस्ती, अर्थात जो औषधि द्रव्य पदार्थ गुदर मार्ग से दिया हो और जो नाभि, कटी, पार्श्व एवं उदर प्रदेश में पहुंचकर संचित हुए मल एवं दोषों को मत कर, विलोड कहते हैं मत कर, शरीर का स्नेहन करते हुए पुरुष
व दोषों के साथ सुखपूर्वक बाहर निकल आए उसे वस्ती कहते हैं। नेक्स्ट है निरुवस्ती के सम्यक योग, जो पुरुष मूत्र वायु को उचित रूप से प्रवृत्त करे, जो भोजन के प्रति रुचि उत्पन्न करे, जो अग्नि को बढ़ाए, जो आशय को लघुता प्रदान करे, जो व्याधि को प्रशमित करे, जो स्वस्थ अनुभव कराए और जो शारीरिक बल की वृद्धि करे। ऐसे लक्षणों से युक्त वस्ती सम्यक वस्ती होती है। नेक्स्ट है निरुवस्ती के अयोग के लक्षण। निरुवस्ती के अयोग में रोगी को अधोलिखित लक्षण मिलते हैं, जैसे शिरोवेदना, हृदय शूल, गुदशूल, वस्तिशूल, लिंग में वेदना, शोफ, प्रतिशाय, विकृतिका, हृलास, वात एवं मूत्र का अवरोध और श्वासकृशता का अनुभव होना। नेक्स्ट है निरुवस्ती के अतियोग के लक्षण। जो लक्षण विरेचन के अतियोग में पाए जाते हैं वही लक्षण निरुवस्ती के अतियोग की अवस्था में मिलते हैं। अनवासन वस्ती का प्रयोग जब उचित रूप से होता है तब रोगी में स्नेह बिना रुकावट के पुरुष के साथ गुदा मार्ग से बाहर आ जाता है। रक्त आदि धातुएं शुद्ध हो जाती हैं, ज्ञानेंद्रिय अपने कार्य सुचारू रूप से करने लगती है, रोगी को सम्यक निद्रा आती है, शरीर में लघुता होती है और बल की वृद्धि होती है। रोगी के मल मूत्र आदि के वेगों का उचित रूप में निकलना होता है। नेक्स्ट है अनवासन वस्ती का अयोग। जब अनवासन वस्ती का अयोग होता है तो रोगी के अधर शरीर, उदर प्रदेश, बाहु, पृष्ठ एवं पार्श्व में पीड़ा होने लगती है। रोगी की त्वचा रूक्ष हो जाती है और खर हो जाती है। उसके पुरुष मूत्र और वायु का वेगों में अवरोध होता है। नेक्स्ट है अनवासन वस्ती के अतियोग के लक्षण। अनवासन वस्ती के अतियोग होने पर हृलास, सम्मोह, क्लम अर्थात थकावट, अवसाद, क्लम होता है मानसिक थकावट और अवसाद होता है शारीरिक थकावट। नेक्स्ट है मूर्छा और विकृतिका अर्थात गुदा में कैंची से काटने जैसी पीड़ा, ये लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्नेह का प्रत्यागम काल। प्रत्यागम काल अर्थात वापस लौटने का काल। जिस व्यक्ति को अनवासन वस्ती दी गई हो उसमें स्नेह 3 याम तक शरीर के भीतर रहकर वापस लौट आता है। वह व्यक्ति शुद्ध शरीर वाला होता है। यदि यह स्नेह शीघ्र ही बाहर निकल आए तब चिकित्सक को चाहिए कि वह पुनः अनवासन वस्ती दे, क्योंकि स्नेह जब तक अंदर नहीं रुकेगा तब तक शरीर में स्नेहन भी नहीं कर पाएगा। अतः सम्यक स्नेहन हेतु अनवासन वस्ती का शरीर के अंदर कुछ काल तक रहना आवश्यक है। नेक्स्ट है संख्या के आधार पर वस्ती भेद। संख्या के आधार पर वस्ती के 3 भेद होते हैं, कर्म वस्ती, काल वस्ती और योग वस्ती। इसमें कर्म वस्ती की संख्या 30 होती है, काल वस्ती की 16 और 8 वस्ती वाली योग वस्ती होती है। इसमें सर्वप्रथम कर्म वस्ती, जिसमें पूर्व में एक अनवासन वस्ती देते हैं। इसके बाद अनवासन व निरु के क्रम में 12 अनवासन और 12 निरु वस्ती दी जाती है और अंत में 5 अनुवासन वस्ती देकर 30 की संख्या पूर्ण होती है। नेक्स्ट है काल वस्ती, जिसमें पूर्व में एक अनुवासन वस्ती दी जाती है। इसके पश्चात अनुवासन व निरु के क्रम में 6 अनुवासन और 6 निरु वस्ती दी जाती हैं और अंत में 3 अनुवासन वस्ती देकर 16 की संख्या पूर्ण की जाती है। और लास्ट में है योग वस्ती, जिसमें पूर्व में एक अनुवासन वस्ती दी जाती है। इसके बाद अनुवासन व निरु के क्रम में 3 अनुवासन व 3 निरु वस्ती दी जाती हैं और अंत में एक अनुवासन वस्ती देकर 8 की संख्या पूर्ण की जाती है। वातादि दोष वाले पुरुषों में 3, 5, 4 या 6 अनुवासन वस्ती देकर शीघ्र ही चिकित्सक को स्रोतों की शुद्धि के हेतु निरु वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। वमन, विरेचन, निरु व अनुवासन वस्ती के प्रयोग से जिनका शरीर शुद्ध हो गया हो उनके सिर का अभ्यंग कराकर हाथ के तलवों को गर्म करके सिर का स्वेदन करें। तत्पश्चात रोगी के बल व अबल तथा दोष आदि का विचार करते हुए क्रमशः दोषों की प्रबलता में 3 बार, मध्यम स्थिति में 2 बार व हीन बल में 1 बार शिरोवेचन कराएं। नेक्स्ट है शिरोवेचन के सम्यक योग के लक्षण। यदि रोगी में शिरोवेचन द्रव्य का समुचित प्रयोग हुआ है तो उसमें उरा प्रदेश व सिर में लघुता प्रतीत होती है। ज्ञानेंद्रिय अपने विषय को समुचित रूप से ग्रहण करने में सक्षम हो जाती हैं और स्रोतस्व की शुद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है शिरोवेचन के अयोग के लक्षण। जब शिरोवेचन का अयोग होता है तो रोगी के गले में कफ लिप्त हो जाता है, शिरा प्रदेश में गुरुता होती है और रोगी के मुख से बार बार थूक आता है। नेक्स्ट है शिरोवेचन के अतियोग के लक्षण। जब रोगी में शिरोवेचन का अतियोग होता है
तो उसके सिर, नेत्र, शंख तथा कर्ण में अत्यधिक पीड़ा होती है और सुई चुभने जैसी वेदना होती है और आंखों के सामने अंधकार छा जाता है। शिरोवेचन के अतियोग व अयोग में चिकित्सा। शिरोवेचन में जब अतियोग होता है तो रोगी को तृप्तिप्रद मृदु व तरल पदार्थ खाने के लिए देना चाहिए तथा शीतल तेल से शिरों का अभ्यंग करना चाहिए। और शिरोवेचन के अयोग में स्नान के बाद रोगी को तीक्ष्ण शिरोवेचन देना चाहिए। इस प्रकार यहाँ आतुर व स्वस्थ पुरुष के आरोग्य के हेतु बल व आयुवर्धक तथा व्याधि को नष्ट करने वाले पंचकर्म चिकित्सा का वर्णन कर दिया गया है। आचार्य चक्रपाणी का अगला प्रश्न था किम वर्जनीय, अर्थात वस्ती आदि के प्रयोग के समय क्या आहार विहार का सेवन नहीं करना चाहिए। उसका उत्तर है अत्यधिक बैठना, खड़े होना, अत्यधिक बोलना, घोड़े आदियों की सवारी पर देर तक बैठे रहना, दीवा सेवन करना, मैथुन करना, अधारणीय वेगों को धारण करना, शीतल आहार विहार का सेवन करना, धूप का सेवन करना, क्रोध करना, शोक युक्त होना, अकाल में भोजन करना एवं अहितकर भोजन करना, इन सब चीजों का वर्जन करना चाहिए। आचार्य चक्रपाणी का अगला प्रश्न था कृत्य क्रियान व परिहार काल, अर्थात पंचक्रम के बाद परिहार काल कितना होना चाहिए। परिहार काल अर्थात परहेज कितने दिनों तक होना चाहिए। इसका उत्तर है वस्ती आदि कार्यों में संपादन में जितना समय लगता है उससे दुगना समय परिहार काल का होता है। आचार्य चक्रपाणी का अगला प्रश्न था प्रणीय मानश्चय न याति केन, अर्थात वस्ती किस कारण से भीतर नहीं जाती, जिसका उत्तर है वस्ती नेत्र का मार्ग अवरोध होने से, नेत्र का विषम रूप से गुदा में लगने से, गुदा मार्ग में अर्श, कफ व पुरुष द्वारा अवरोध होने से वस्ती जो है गुदा में प्रवेश नहीं कर पाती और आसानी से बाहर भी नहीं निकल पाती। आचार्य चक्रपाणी का अगला प्रश्न था सुचिरच केन इति, अर्थात किस कारण से वस्ती देर से बाहर निकलती है। जब भीतर गई हुई वस्ती कफ आदि दोषों से आवृत हो जाती है या वस्ती की मात्रा अल्प होती है या वस्ती में प्रयुक्त औषध द्रव्य अल्प शक्ति युक्त होते हैं तब वस्ती देर से बाहर निकलती है। आचार्य चक्रपाणी का अगला प्रश्न था के नीति शीघ्रम वस्ती, अर्थात वस्ती शीघ्र ही वापस किस कारण से आ जाती है, जिसका उत्तर है पुरुष वायु व मूत्र के वेग उपस्थित होने पे वस्ती शीघ्र बाहर आ जाती है, वात के अत्यधिक वृद्धि होने पर, गुदा में स्थित मांसपेशियों के दुर्बल होने पर, वस्ती में प्रयुक्त द्रव्य का अत्यधिक उष्ण होने पर व अत्यधिक तीक्ष्ण होने पर और अंत में मृदु कोष्ठ वाले रोगियों में वस्ती शीघ्र ही बाहर आ जाती है। आचार्य चक्रपाणी का अगला प्रश्न था साध्य गदा स्वय शमनश्च केचित् कस्मात् प्रयुक्तैर न शमं व्रजन्ति, अर्थात कुछ साध्य रोग चिकित्सा के प्रयोग करने पर भी क्यों नहीं शांत होते। उत्तर है मेद व कफ के द्वारा अवरुद्ध वायु प्रकुपित होकर शरीर के विभिन्न भागों में शूल, अंगसुप्ति व शवथु उत्पन्न करती है। इन लक्षणों के आधार पर अयज्ञ वैद्य यदि वात रोग समझकर स्नेह का प्रयोग करता है तब ये व्याधियां और बढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कफज विकारों में जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते वो भी उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ परस्पर मार्गों के अवरुद्ध करके ये व्याधियां रक्त आदि धातु को दूषित कर देती हैं। इस प्रकार उत्पन्न ये व्याधियां अपनी चिकित्सा द्वारा शांत नहीं होती। अध्याय के अंत में लिखा गया है चिकित्सा में असफलता के क्या कारण होते हैं। रोगों को प्रशमित करने के लिए प्रयुक्त सभी चिकित्सा कर्म यदि हीन मात्रा में या अत्यधिक मात्रा में या विपरीत काल में अथवा मिथ्या योग में जब प्रयुक्त होते हैं तो पत्ते होते हुए भी आहार विहार आदि व्याधि का शमन नहीं कर पाते। अतः औषधि की सफलता तभी होती है जब वह उचित मात्रा में उपयुक्त काल में और समय योग में प्रयुक्त की जाए।